नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं कुंभ लगन की कुंडली देख रहा था तो उसमें कुछ ऐसे योग नज़र आए मेरे को कि जो लगा कि जो आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस कुंडली को। पहले हम देखते हैं कि इसमें वर्तमान में दशा क्या चल रही है। इसमें वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 2 नवंबर 2020 तक है। अब एक बार हम ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। लगन पूर्वा भाद्र नक्षत्र में है, सूर्य मघा नक्षत्र में है, चंद्र स्वाति नक्षत्र में है, मंगल अस्त है अश्लेषा नक्षत्र में, बुध अश्लेषा नक्षत्र में, गुरु श्रवण नक्षत्र में, शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में, शनि विशाखा नक्षत्र में और राहु भरणी नक्षत्र में, केतु स्वाति नक्षत्र में। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं होरोस्कोप पे, चार्ट पे। अब इसका विश्लेषण करते हैं। कुंभ लगन। कुंभ लगन कालपुरुष की कुंडली में 11वें घर में आता है और इसका स्वामी होता है शनि। एक तो कुंभ लगन के जातक को पैसे की बहुत चाह होती है क्योंकि ये लगन जहाँ से उठ के आया है वो आर्थिक लाभ का स्थान है। इसलिए कुंभ लगन का जातक पैसे को बड़ी शिद्दत से चाहता है। एक कुंभ लगन काल पुरुष में 11वें घर में पड़ती है जो कि चट्ठा से चट्ठा होता है, इसलिए ये रोग का घर भी होता है, कर्जे का घर भी होता है। तो कुंभ लगन के जात और कुंभ लगन का जो स्वामी होता है शनि, वो रोग का कारक ग्रह होता है। जब भी कुंभ लगन होगा किसी जातक को, उसके शरीर में कोई न कोई बीमारी रहेगी, वो स्वस्थ नहीं रह सकता, उसका शरीर रोगीला होगा। कुंभ लगन के जातक अच्छे खासे लंबे होते हैं, हाइट लिए हुए रहते हैं क्योंकि इसमें जो 2 नक्षत्र आते हैं, एक तो राहु का नक्षत्र है, राहु को हाइट का दाता ग्रह माना गया है, और बृहस्पति को भी हाइट का दाता ग्रह माना गया है। कुंभ लगन में जो स्टार्टिंग में 640 डिग्री तक मंगल का नक्षत्र रहता है घनिष्ठा, उसमें हाइट कम रहती है, बाकी हाइट ठीक रहती है। अब देखते हैं लग्नेश की स्थिति। लग्नेश शनि भाग्य स्थान में उच्च का बैठा हुआ है, तो ये तो तय है कि इनका भाग्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन इनके भाग्योदय की उम्र रहेगी 36 साल। इनका भाग्योदय 36 साल के बाद ही होगा। एग्जैक्ट 36वें साल में भी हो सकता है क्योंकि शनि की मैच्योरिटी एज 36 साल है। तो शनि अपना पूरा प्रभाव भाग्य स्थान पे दिखाएगा। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का स्वामी बृहस्पति 12वें स्थान में नीच का है। पहले तो हम बृहस्पति की प्रेडिक्शन दे देते हैं कि कुंडली में जब बृहस्पति नीच का होता है, चाहे वो कहीं का भी स्वामी हो, वो क्या करता है। एक तो उस जातक को बड़े भाई का सुख नहीं मिल सकता है क्योंकि बृहस्पति बड़े भाई का कारक है। अगर वही नीच का हो गया तो उस जातक को बड़े भाई का सुख कैसे मिल सकता है। दूसरी चीज, उसके घर में कभी तुलसी का पौधा नहीं पनप सकता है। ये धार्मिक पौधों का कारक बृहस्पति होता है, खासकर तुलसी के पौधे का। एक उसके घर के बगल से पीपल का पेड़ काटा गया होता है और ये नीच का बृहस्पति 12वें घर में आया है, तो इनके ननिहाल में 2 बहनें ब्याह के आई होंगी, ये निश्चित है। बृहस्पति धन स्थान का स्वामी होकर नीच का हुआ है, इसलिए वो भी 12वें स्थान में नीच का हुआ है। धन की स्थिति को इनके लिए अभी उतना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इनके लिए भाग्योदय नहीं हुआ है इनका। दूसरी चीज, सेकंड हाउस कुटुंब का स्थान भी है, तो कुटुंब स्थान का स्वामी 12वें में जाके नीचता दिखा रहा है, तो इनके कुटुंब का भी संकुचन करेगा, वंश वृद्धि में बाधाएं लेके आएगा। हो सकता है इनको पुत्र संतान ना हो, वो आगे चल के देखेंगे कि इनके 5वें घर की पोजीशन में कि इनको पुत्र संतान होगी कि नहीं होगी।
अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का हो गया है और मंगल भुजाओं का कारक ग्रह भी है और साथ में बुध भी है उनके। तो ये तो तय है कि इनका राइट हैंड एक बार जरूर टूटा होगा और इनके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी का कारक ग्रह और थर्ड का लॉर्ड मंगल शत्रु स्थान में आए छठे घर में, तो इनके पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे। एक इनके थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है। जिसके भी थर्ड हाउस में राहु होता है उसका एक मुस्लिम मित्र जरूर होता है, ये निश्चित है। इनके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति भी रहता होगा थर्ड हाउस के राहु के कारण, जिसके सिर्फ स्त्री संतान ही है, पुरुष संतान नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का स्वामी शुक्र फिफ्थ हाउस में जा रहा है और फिफ्थ हाउस में ये गुरु के नक्षत्र में है इनकी, और ये योग बना है पांचवें घर में। फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र पांचवें घर में है, जो कि इनकी माता के लिए धन स्थान भी बनता है। एक तो इन्हें माँ का सुख तो भरपूर रहेगा। दूसरी चीज, इनकी माँ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कि स्वास्थ्य या एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो उसमें ज़रूर काम करती होंगी। अगर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है तो उसमें वो ट्रेनिंग देने का काम करती होंगी, एज ए टीचर ट्रेनिंग देने का काम करती होंगी। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र मिथुन राशि का है। जब भी शुक्र मिथुन राशि या तीसरे भाव में आए तो उसके घर के पास में कोई ब्राह्मण या सुनार जरूर रहता होगा। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का स्वामी बुध छठे में जा रहा है। जब भी फिफ्थ हाउस में मिथुन राशि पड़े और उसका स्वामी सेकंड हाउस में कर्क राशि में बैठ जाए तो जातक की जो प्रथम संतान होती है वो हकला के या तुतला के बोलती है। कारण बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। वाणी का दाता ग्रह होता है बुध, और जो अपनी 4, 8, 12 राशियां हैं, जल तत्व राशियां, कर्क, वृश्चिक, मीन, इन 3 राशियों में से एक राशि ऐसी होती है जिसमें साउंड नहीं होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। मीन राशि में साउंड होता है क्योंकि जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो वो एक आवाज के साथ में चलती हैं। कर्क राशि ऐसे जल के स्रोत के बारे में बताती है जिसके स्थान के बारे में हमें पता ना हो, लेकिन वो जल साउंड करता है। जैसे नदी बहती है, नदी पहाड़ों से आती है, बहती है, उसके वो साउंड करते हुए आती है। झरना साउंड करते हुए आता है। यहाँ तक कि कुएं से जो पानी आता है तो आप पाइप के पास कान लगा के सुनेंगे तो कल 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 की आवाज सुनाई देगी। लेकिन जो कर्क राशि का जो जल है ना, वो तालाब को इंडिकेट करता है। तालाब में कोई साउंड नहीं होता है। तो वाणी का दाता ग्रह जब भी मूक राशि कर्क राशि में बैठेगा जिसमें कोई साउंड नहीं है तो बोलने में दिक्कत पैदा करेगा। ये योग बना संतान से सेकंड हाउस में, संतान के वाणी स्थान पे, इसलिए प्रथम संतान के साथ में ये ऐसी दिक्कत पैदा करेगा ही करेगा। और साथ में मंगल भी है, बुध का शत्रु, तो करेगा। और इनको 2 संतान हो जाएंगी शुक्र के कारण। अब आते हैं छठे घर पे। छठे घर का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में गया है और लग्न शनि को ज्वाइन किया है, जो कि इनके भाग्य को डिले कर रहा है। क्योंकि जब भी भाग्य स्थान को षष्ठे से प्रभावित करता है खराब ग्रह का मालिक, तो उस घर में बाधाएं पहुंचाता है। छठे घर में बुध मंगल के योग के कारण
तो इनके ननियाल में कोई सीए ज़रूर होगा या फिर कोई अकाउंट्स का काम ज़रूर करता होगा। दूसरा, छठे घर में जब भी मंगल आता है तो जातक के या तो एक मामा होता है या 3 मामा होते हैं। और छठे घर का मंगल वाला हनुमान जी का उपासक होता है। छठे घर में बुध है और ये कुंभ लगन की कुंडली है जिसका लग्नेश शनि होता है। तो जब भी छठे घर में आता है जो कि बीमारी का घर होता है, तो बुध जैसा वायु तत्व प्लेनेट वहां पे अगर बैठेगा तो वो वायु तत्व से रिलेटेड बीमारी देगा। इन्हें गैस की बीमारी होगी। और साथ में इनके मंगल भी है। चलिए वो आगे बताता हूँ, 8वें घर पे आएंगे तब। अब आते हैं 7वें घर पे। 7वें घर का स्वामी सूर्य ऑन साइन बैठा हुआ है 7वें घर में। सूर्य के अंदर अग्नि बहुत होती है, तो ये जहां पे भी बैठता है ना उस स्थान को काला कर देता है। तो इनके 7वें स्थान पे बैठा है, तो ये निश्चित तौर पे 7वें स्थान को कुछ दिक्कत पहुंचाएगा, भले ही ये इसका सूर्य का स्वयं का घर है। इनकी पत्नी के अंदर इसने सूर्य ने अपनी सारी क्वालिटी डाल दी। इनकी पत्नी का स्वभाव बॉस नेचर में ला दिया इस सूर्य ने। ये जातक अपनी पत्नी से बहुत परेशान है। एक तो इसकी पत्नी का झुकाव अपने मायके की तरफ रहता है, फिर वाणी से बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी पत्नी की। एक कुंभ लगन और मकर लगन में एक योग होता है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मकर लगन और कुंभ लगन में 7वें घर में सूर्य आएगा तो लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, या तो अर्ली एज में वो डिपार्ट कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 100% वो तलाक करवाएगा, चाहे 20 साल बाद में करवाए। तो यहाँ पे वैवाहिक सुख के नज़रिए से इनकी कुंडली अच्छी नहीं है। अब आते हैं 8वें घर पे। 8वें घर का स्वामी बुध छठे घर में गया है कर्क राशि में, और साथ में उसका नीच का मंगल भी है जो बुध का शत्रु है। ये एक बहुत ही तगड़ा विपरीत राजयोग बन रहा है, बहुत तगड़ा। क्योंकि विपरीत राजयोग में ग्रह का कमजोर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे बुध बहुत कमज़ोर हो चुका है, नीच के प्लेनेट से दृष्ट भी है, नीच के प्लेनेट के साथ में भी बैठा हुआ है और कर्क राशि में बैठा हुआ है। कर्क राशि बुध के शत्रु चंद्रमा की राशि है, इसलिए बुध की महादशा ज़बरदस्त जाएगी इनको, ज़बरदस्त। बुध में बुध इनका खराब जाएगा और बाकी सारी जो 14 साल 14.5 साल की दशा बचती है बुध की वो अच्छी जाएगी। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी शुक्र 5वें घर में गया मिथुन राशि में। ये एक अच्छी पोजीशन पकड़ी है शुक्र ने, 9 से 9th हो गया है वो। भाग्य का उद्भव अच्छा करवाएगा। यहाँ पे शनि और चंद्रमा बैठे हैं जिसके कारण भाग्योदय थोड़ा लेट होगा लेकिन बहुत ही शानदार होगा। 36वें साल में शनि भाग्योदय करवा देगा। अब आते हैं 10वें स्थान पे। 10वें स्थान का स्वामी मंगल नीच का है जो कि छठे स्थान में है, साथ में बुध भी है। तो इन जातक को एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाहिए। बुध एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बुध की दशा चलती है तो जातक एजुकेशन से जुड़े हुए काम जरूर करता है, जैसे पीजी हॉस्टल चलाता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है या ट्यूशन देने या टीचर का काम। तो बुध की दशा में जातक को ये काम बहुत फलीभूत होगा। फाइनेंशियल स्थिति इनकी बैकग्राउंड से अच्छी है, माता पिता की तरफ से, खासकर माता की तरफ से। पिता तो इनके हैं नहीं, इनके माता ऑफिसर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इन्होंने अभी एक स्कूल भी डाला है छोटा सा। तो बुध की दशा में आगे चल के वो स्कूल फैलेगा और बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा इनको।
ये तो तय है कि इन्हें काम तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही करना है। अब दसम हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का हो गया छठे घर में आके। इनके पिता अर्ली एज में डिपार्ट कर गए। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति और बड़े भाई का कारक बृहस्पति दोनों नीच के हो गए, इसलिए इनको बड़ा भाई नहीं हो सकता। एक इनको छोटा भाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड मंगल और छोटे भाई का कारक मंगल दोनों नीच के हैं, तो इनको छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों नहीं हो सकता। एक योग और बताता हूँ जो कि छठे और 12वें घर से रिलेटेड बन रहा है गुरु मंगल के कारण। जब भी किसी कुंडली में गुरु मंगल का आमना सामना होता है, उस जातक को मान सम्मान बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। मैंने बहुत पॉलिटिशियन की कुंडली में और बॉलीवुड एक्टर की कुंडली में ये योग देखा है कि गुरु मंगल का आमना सामना होता है। जिसकी कुंडली में भी गुरु मंगल का आमना सामना होता है, उसके घर में किसी को सफ़ेद दाग जरूर होता है शरीर पे, चाहे भले ही वो छोटा सा हो, सफ़ेद दाग वो जरूर होता है। तो इनके घर में किसी को जरूर होगा गुरु मंगल के आमने सामने के कारण। 9th हाउस का लॉर्ड, लाभ स्थान का लॉर्ड नीच का हुआ है, तो इनको लाभ तो नीच तरीकों से ही होगा। नीच प्लेनेट नीचता दिखाता ही दिखाता है, तो लाभ तो इनको नीच तरीकों से ही होगा। 12वें घर में जिसके भी, अब आते हैं 12वें घर पे। 12वें घर में जिसके भी बृहस्पति होता है, वो शत्रु बहुत पालता है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वहां पे छठे घर पे पड़ रही है, तो अपनी आस्तीन में सांप पालता है। उसके दोस्त भी उसके शत्रु रहते हैं, और यहाँ पे तो ये निश्चित इंडिकेशन मिल रहा है 3rd हाउस जो कि दोस्तों का स्थान है, उसका स्वामी नीच का हो गया है। एक इस कुंडली में शनि चंद्र केतु, ये डिप्रेशन जैसा योग भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो कि मानसिक स्थिति, मन का कारक ग्रह है, और डिप्रेशन का कारक ग्रह शनि, जब दोनों साथ में आते हैं तो उस समय ये डिप्रेशन देते ही देते हैं। खासकर जब शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि चल रहा हो। तो अभी शनि में इनको सूर्य चल रहा है, तो थोड़े समय पहले जब शनि में चंद्रमा रहा होगा तो इनके लिए डिप्रेशन की स्थिति रही होगी। एक तो ये जातक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 2 बार इंटरव्यू में पहुंच चुका है लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार इंटरव्यू से निकाल दिया जाए उसके लिए कैसी स्थिति रही होगी। तो यूपीएससी के लायक कोई राजयोग दिखाई नहीं दे रहा है मुझे इस कुंडली में कि आईएएस या आईपीएस अफसर बन जाए। इतना बड़ा राजयोग है नहीं इस कुंडली में। लेकिन ये बुध की दशा में एजुकेशन में जो काम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में उल्लेखनीय काम रहेगा इनका। बहुत नाम मिलेगा इनको, पैसा भी अच्छा मिलेगा, ज़बरदस्त। मैं इनको कुछ रेमेडी बता दूंगा कि शनि की दशा के लिए इन्हें क्या करना चाहिए और बुध की दशा के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। वैसे कुंडली अभी तक ये उतनी अच्छी कुंडली नहीं रही, लेकिन जैसे ही इनका भाग्योदय होगा 36वें साल में, उसके बाद इनकी कुंडली अच्छी होगी। 36वें या 37वें साल में इनका भाग्योदय हो जाएगा। इनको कुछ रेमेडी बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कुंडली के साथ में। धन्यवाद।